तो भाई सोनू की टीटू की स्वीटी वाली मूवी तो हर किसी ने देखी है। और भाई ये मूवी बहुत बड़ी हिट थी। इसकी स्टोरी ही नहीं बल्कि इस मूवी के गाने भी बहुत अच्छे थे। काफ़ी समय बाद एक ऐसी मूवी आई थी जिसके सारे गाने अच्छे थे और ज़्यादातर लोग तो ये मूवी सिर्फ इसके गानों की वजह से देखने गए थे। इस मूवी की कास्ट जो थी वो एकदम नई थी। नुसरत भरूचा, कार्तिक आर्यन, सनी सिंह, इनको पहले तीनों को किसी भी मूवी में साथ में नहीं देखा गया। तीनों की एक्टिंग भी अच्छी थी और इस मूवी में जो डायनामिक्स दिखाए गए हैं शादी को लेकर वो भी बहुत अच्छा था। और इसमें फ्रेंडशिप को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि नुसरत भरूचा जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोई चालाक चालू सी लड़की है जो इस घर को बर्बाद करना चाहती है। इस मूवी से बहुत ज़्यादा सास बहू वाले सीरियल वाली वाइब आ रही थी। जैसे सास बहू के सीरियल में होता है ना कि एक वैम्प आ गई है बहू जो इस घर को बर्बाद कर देगी, एकदम कमोलिका वाली वाइब। स्लो मोशन में चल रहा था सब कुछ और पीछे धन 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 करके बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था। पूरी मूवी से डेली सोप वाली वाइब आ रही थी और एक तरीके से ये डेली सोप ही था। इसमें मेन लड़की को बस विलन बना दिया, जैसे बस वही चलाक है वही चालू है और बाकी सब तो बहुत शरीफ है। मतलब स्वीटी जो है वो सबसे चालाक है, बाकी सब शरीफ है। बाकी किसी ने कुछ नहीं करा, कोई कुछ करेगा भी नहीं, बस यही लड़की है जो घर तोड़ देगी। शायद यही एक रीज़न था कि ये मूवी इतनी बड़ी हिट हो गई और इतने सारे ऐसे सास बहू वाले सीरियल हिट जाते हैं क्योंकि लोगों को मज़ा आता है ये देखने में। और प्लस ब्लेम डाल दो लड़की पे कि वो चालू है, जैसे इस घर में बाकी सब तो बहुत शरीफ थे। ये मूवी ऐसा लग रहा था जैसे किसी एजेंडे के साथ बनाई गई है। और भाई इस मूवी में इन्होंने स्वीटी को बना दिया चालू फॉर नो रीज़न। मतलब इन्हें कोई ऐसी लड़की चाहिए थी क्या जो बेवकूफ़ हो। कार्तिक का कैरेक्टर इस मूवी में इतना इनसिक्योर होता है कि इन दोनों की शादी ही तुड़वा देता है। और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि स्वीटी चालू है और वो खुद उसे बोल देती है कि हाँ मैं हूँ चालू, जा कर ले जो करना है। मतलब स्वीटी ने ऐसा बोला ही क्यों? पहली बात तो अगर तुम सच में चालू हो तो तुम किसी को बोलोगे क्यों? और दूसरी बात अगर उसने बोल भी दिया तो इतनी सी बात पे शादी तुड़वाने की क्या ज़रूरत थी? इस पूरी मूवी का कोई लॉजिक नहीं था, पर फिर भी ये मूवी इतनी बड़ी हिट चली गई, पता नहीं क्यों। इस मूवी में सबसे अच्छी केमिस्ट्री उन दो बुड्ढों की थी जो कुर्सी पे बैठ के बस दारू पीते रहते थे, सिगरेट पीते रहते थे, जिनको पहले से ही सब पता था। इस मूवी में मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि नुसरत भरूचा की जो हाइट है वो कितनी कम है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी हील्स पहनने के बावजूद भी नुसरत इस मूवी में बहुत छोटी लग रही थी। इतनी छोटी हाइट होने के बावजूद भी मेल लीड मिलना किसी मूवी में ये बहुत बड़ी बात है। नुसरत भरूचा फिल्मों की एक्ट्रेस कम और डेली सोप टीवी सीरियल्स की एक्ट्रेस ज़्यादा लगती है। कार्तिक आर्यन को इस मूवी से बहुत ज़्यादा फेम मिला। उसने भूल भुलैया और कृति सेनन के साथ बहुत सारी फिल्में करी। नुसरत भरूचा का भी करियर काफ़ी आगे निकल गया लेकिन सनी सिंह को ज़्यादा खास नहीं कर पाए। इस मूवी में टिपिकल देसी अरेंज मैरिज का सेटअप दिखाया गया है जिसको कार्तिक आर्यन एंड में पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। कार्तिक आर्यन का जो कैरेक्टर है इस मूवी में वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अपने भाई को लेकर। इतना प्रोटेक्टिव होने के बावजूद भी वो उसकी कभी हेल्प नहीं करता बल्कि उसकी चीज़ें और बिगाड़ देता है। वो अपने पर्सनल ईगो के चक्कर में स्वीटी से किसी लड़ाई या जंग में चला जाता है रेदर देन वो अपने भाई की एक्चुअल में हेल्प करे। कार्तिक जो कुछ भी करता है इस मूवी में वो अपने और अपने ईगो के लिए करता है। वो कहता भी है कि इसने मुझे कभी चैलेंज नहीं किया, उसके लिए चैलेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रेदर देन अपने दोस्त की मदद करना। वो बस इस चीज़ में लग जाता है कि वो किसी तरीके से साबित कर दे कि स्वीटी गलत है। लेकिन अगर इस लॉजिक से चला जाए तो वो तो खुद भी गलत हुआ, जो कि मूवी के क्लाइमेक्स में स्वीटी साबित कर भी देती है कि ये तेरा भाई ही है जो गलत है, तेरे खिलाफ है। इस मूवी के ज़्यादातर जो गाने हैं वो पुराने गानों को ही नया करके बनाया गया है। जैसे कि जो छोटे छोटे पैग वाला गाना है वो सबको पता है कौन से पंजाबी गाने का इन्होंने नया करके बनाया। बम डिगी डिगी वाला गाना भी ऐसा ही है। दिल चोरी साडा हो गया भाई ये वाला गाना भी पुराने गाने का। सारे गाने इस मूवी के पुराने गानों को नया करके बनाया गया लेकिन गाने अच्छे बनाए हैं। इस मूवी में कार्तिक आर्यन पहले इसकी सनी सिंह की और इसकी गर्लफ्रेंड की ब्रेकअप करवा देता है और एंड में इनको ही आपस में जोड़ाना लग जाता है स्वीटी को पीछा दिखाने के लिए। मतलब ये इंसान अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कुछ भी करेगा जो कि बहुत गलत है। अगर आपको सच में अपने दोस्त की चिंता है तो आप कभी भी ऐसे नहीं करोगे, आप उसे समझाओगे, सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करोगे। लेकिन वो अपने ही बच्चों की किसी लड़ाई में लग गया। स्वीटी का जो कैरेक्टर था जो नुसरत भरूचा ने किया वो एक्चुअल में काफ़ी स्मार्ट था, वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी और कार्तिक से ज़्यादा दिमाग था उसमें, जिससे ये तो कन्फर्म हो जाता है कि वो एक्चुअल में परफेक्ट बहू बनने के लायक है। लेकिन कार्तिक अपनी जेलसी के चक्कर में शादी तोड़वा देता है। मैं एक्चुअल में चाहती थी कि एंड में इनकी शादी हो जाए लेकिन ऐसा मूवी के एंड में नहीं हुआ। मुझे मूवी की एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे लगता है उसे शादी कर लेनी चाहिए थी
और बाद में वो कोई अलग तरीके का डायनामिक्स दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है स्वीटी ने जो मूवी के इंटरवल में ये रिवील करा कि वो चालू है, वो सिर्फ उसने सोनू के कैरेक्टर को ये दिखाने के लिए कि अगर तू इतना चालाक है तो मैं भी चालाक हूँ। क्योंकि मुझे लगता है वो किसी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गई थी जिस तरीके से सोनू उसको बार बार गलत दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने आगे से आके बोल ही दिया कि जा कर ले अब जो थोड़ा सीरियल। इस मूवी से बहुत ज़्यादा सास बहू वाले सीरियल की वाइब आ रही थी, जिस तरीके से स्लो मोशन हो रहा था, एक दूसरे को लुक दे रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सोप ओपरा देख रहे हैं। इस मूवी में मुझे एक लड़की का कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा और वो सबको पता है कि वो कैरेक्टर था इशिता राज का कैरेक्टर। मुझे वो लड़की मूवी में सबसे अच्छी, सबसे प्यारी, सबसे सुंदर, हर फ्रेम में हर गाने में इशिता राज सबसे सुंदर लगी है, सबसे प्यारी लगी है। उसके डायलॉग अच्छे थे। मतलब जब मैं ये मूवी देख रही थी मैं ये सोच रही थी यार ये लड़की कितनी सुंदर है, इसके चेहरा कितना परफेक्ट है, इसका फेस कितना सुंदर है, इसे तो और बॉलीवुड फिल्मों में होना चाहिए। मैंने इसे कभी कहीं देखा ही नहीं, कौन है ये लड़की। मतलब नुसरत भरूचा इस मूवी में बहुत सुंदर लगी है, लेकिन इशिता ने खूबसूरती के मामले में उसको मतलब आराम से ओवरशैडो कर दिया। इशिता नुसरत से कहीं ज़्यादा सुंदर लगी है, हर फ्रेम में हर गाने में, उसके बाल, उसके आउटफिट। ये लड़की है कौन। मतलब मूवी का क्लाइमेक्स सीन में भी जब वो बात कर रही होती है मैं उसका चेहरा ही देख रही होती हूँ, यार इसका बोन स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, बोल भी रही है तो इसका चेहरा कितना अच्छा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे पता